गलत है ये तो। जाट्टू में शादी की थी, हमारे ही गांव में शादी हुई थी उनकी। और डीजीपी थे वे महाराष्ट्र में, मुंबई में। अच्छा, उनके घर वाले जो थे सत्येंद्र तोमर। चौधरी सिंह परिवार हमारे याद में तो आया नहीं। इसी घर में चौधरी चरण सिंह की जो बेटी थी ज्ञानवती जी, उनकी शादी हुई थी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाट कल्चर पर। और आज मैं आया हूँ चौधरी चरण सिंह की जो दूसरी बेटी थी ज्ञानवती जी, उनके गांव के बारे में दिखाने, क्योंकि चौधरी परिवार का पुराने समय से ही बिजनौर जिले से गहरा नाता रहा है। क्योंकि एक बेटी उनकी, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था, जो शारदा देवी थी, बहुत ही सादिमपुर मिलक, जो चांदपुर विधानसभा गांव है, वहाँ से थी। और दूसरा गांव है हाजीपुर, जो लगभग नजियाबाद के पास में पड़ता है, बिजनौर जनपद में ही। तो यहाँ पर दूसरी बेटी थी उनकी ज्ञानवती जी। तो ज्ञानवती जी चांदपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी, तो उन्हें मतलब चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो आज हम आए हैं गांव हाजीपुरा में, आपको दिखाएंगे जो ज्ञानवती जी का मकान था वो भी दिखाएंगे। और अब तो शायद उनकी फैमिली विदेश में रहती है, और उनके बारे में दिखाएंगे। कुछ लोग ने ये कमेंट किया था, कुछ भाइयों ने, कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो अपनी बेटी की शादी करी थी वो नॉन जाट कास्ट में करी थी। तो भाइयों से, एक भाई हमारे, उनसे इंटरव्यू लेंगे। और चौधरी चरण सिंह की जो बेटी थी ज्ञानवती जी, जिस घर में थी उस घर के बारे में बताएंगे। तो भैया जी हमारे साथ विकास जी, तो जाटों का ही गांव है और तोमर गोत्र के यहाँ पर जाट रहते हैं। तो चौधरी चरण सिंह की जो दूसरी बेटी भी आई थी वो तोमर जाटों में भी आई थी। तो भैया जी हैं विकास चौधरी जी, उनसे परिचय लेंगे और बारे में जानेंगे गांव के बारे में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास तोमर जी। पापा का नाम अर्जुन सिंह तोमर जी जी। और गांव हाजीपुर जी। और जिला बिजनौर जी। तो भैया चौधरी चरण सिंह जी की जो बेटी थी दूसरी ज्ञानवती जी, वे आपके गांव में ब्याही थी। हाँ जी। और कुछ लोग ये बोलते हैं चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी बेटी की शादी जो जाट में ना करके दूसरी बिरादरी में करी थी। तो पहले तो आप यही बताइए कि जाटों में शादी की थी या नहीं की थी? नहीं, गलत है ये तो। जाट्टू में शादी की थी, हमारे ही गांव में शादी हुई थी उनकी। और डीजीपी थे वे महाराष्ट्र में, मुंबई में। अच्छा, उनके घर वाले जो थे सत्येंद्र तोमर जी, सत्येंद्र तोमर। हाँ। तो अगर आज के तारीख में बात की जाए वर्तमान समय में, तो उनका परिवार कहाँ? इस उनके जो हैं देवर थे दो ज्ञानवती के जी, वो बिजनौर रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिजनौर मकान है उनका। यहाँ तो गांव में तो कमी आना, पर अभी जो है उनका है रहने का, मतलब रहने का कह लो या आते नहीं है जगह है यहाँ। तो जैसे ज्ञानवती जी की संतान थी, वो इस समय कितनी संतान है और कहाँ रहती है? दो बच्चे हैं, एक लड़के हैं एक लड़की हैं। अच्छा अच्छा। तो लड़की तो शायद गुड़गांव में रहती हैं जी जी। और लड़का विदेश है। अच्छा। शायद ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इधर जहाँ भी होंगे। तो लड़के लड़के आते रहते समय या कभी कभी? लड़की आ जाती है, लड़का तो कभी हमारी याद में आया अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ, लड़की आ जाती हैं। जी जी। तो आप अपना परिचय दीजिए जी। हाँ, मेरा नाम दुष्यंत कुमार तोमर है। जी जी। यहाँ का रहने वाला हूँ। तो जैसे चौधरी चरण सिंह का परिवार, मतलब बेटी यहाँ पर शादी हुई थी, तो कभी कुछ थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में कि चौधरी चरण सिंह परिवार यहाँ पर कभी आया या नहीं आया? चौधरी सिंह परिवार हमारे याद में तो आया नहीं। जी। और ज्ञानवती जाती रहती हैं, अब तो शायद इंतकाल हो गया उनका, एक्सपायर हो गई वो, लेकिन वो आती रहती थी, उनकी बेटी भी आती रहती हैं, और लड़का भी हमने कभी देखा नहीं इधर। जी 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 जी। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पे है। अच्छा अच्छा। तो आपको अब दिखाते हैं जो ज्ञानवती जी का मकान था, जो घर था, वो आपको दिखाते हैं। देखो बाहर से अब तो कोई रहता नहीं, हालत जर्जर है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि फैमिली विदेश में रहती है, बाहर रहती है। एक लड़का और लड़की अपनी फैमिली के साथ बाहर रहती हैं। लेकिन जो उनके कुटुंब के घर के हैं, अपने अलग अलग घरों में जैसे बंटवारा हो जाता है समय के साथ साथ, अपने घरों में रह रही हैं। और देखो आपको दिखाते हैं, इसी घर में चौधरी चरण सिंह की जो बेटी थी ज्ञानवती जी, उनकी शादी हुई थी। एक बार दिखाते हैं। देखो वैसे तो कुछ नहीं है दिखाने के ऊपर, बिल्कुल बेकार मामले में पड़ा हुआ, क्योंकि जब घर परिवार के यहाँ रहते ही नहीं, पुराने समय में यही शादी हुई थी ज्ञानवती जी की। देखो बिल्कुल हालत जर्जर है।